हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। आया हर एक को, भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वंदन देता हूँ। पढ़ेंगे पहला आइसया नबी 63 8 9 10 3 वचन पढ़ेंगे। 8 9 10। निस्संदेह ये कौन है? मेरा प्रजा की लोग है। परमेश्वर कहता है कोई संदेह नहीं है, ये सारे मेरा प्रजा की लोग है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रजा के लोग, अब कितना धन्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विस्तार में थोड़ा उसके बारे में बोलना था, लेकिन आज मैं भजन संगीता में जाने वाला। नीचे पढ़ लीजिए। ऐसे लड़के हैं हाँ, जो धोखा न देंगे, धोखा नहीं देंगे। परमेश्वर कितना पक्का बोलता है, मुझे नहीं धोखा देंगे। परमेश्वर का लोग परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे। लेकिन क्या करेंगे? कई परमेश्वर लोग परमेश्वर को धोखा देता है। पास्टर मैं अभी आता हूं चर्च में, गोल बंक मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मैं आज रात को प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना नहीं किया। केवल पास्टर को धोखा नहीं है, परमेश्वर को धोखा देने वाला है। केवल पास्टर को नहीं है, परमेश्वर को भी धोखा देता है। नहीं, पक्का आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु का नाम ऊंचाई करूंगा। कितना बार समर्पण किया होगा, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे वो उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में उन्होंने भी कष्ट उठाया। प्रेज द लॉर्ड। देखा कितना अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है उनके सारे कष्टों में, जब मैं कष्ट में हूं, जब मैं दुख में हूं, बीमारी में हूं, उस परिस्थिति में गुजर रहा हूं, तभी परमेश्वर भी दुखित हो जाता है। कितना अच्छा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आता? आप लोग वापस पढ़े बेटा। उनके सारे संकट में उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। उन्होंने भी कष्ट उठाया। केवल आप अकेला कष्ट नहीं उठा रहा है, केवल आप अकेला दुख नहीं सहन कर रहा है। आज आपके साथ यीशु भी दुख उठा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप बहुत सखेती मार्ग में चल रहा है, घर के अंदर परेशान है, शरीर में बीमारी है, बच्चों के जीवन में सही नहीं है, कई दुख का, प्रेज द लॉर्ड, तराई में तू जा रहा है, तो प्रभु यीशु आज कहता है तेरा दुख में मैं भी दुखित हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा घर वाला भी नहीं बोलेगा ऐसा, मरने दो, वो ऐसा गलती किया, मरने दो उसको, ऐसे करके छोड़ देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। पतरस ने बड़ी गलती कर दिया था, यीशु को इनकार कर दिया। यीशु ने नहीं बोला तो मरने दो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेम किया। तो वही भक्तजन कहता है सारी चिंता उसको ऊपर डाल दो, क्योंकि तेरे बारे में चिंता है उनको। हाँ, पहला पत्रस 5 अध्याय के 7वां वचन नहीं पढ़ना, पहला पत्रस की 5 अध्याय की 7वां वचन में लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भी इस बात को कहता है 50 की भजन संगीता में। प्रेज द लॉर्ड। 55 में होगा शायद। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वो कहता है सारे बोझ उसके ऊपर डाल दो। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए चिंता करता है, हमारा परेशानियों को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर का प्रजा है, निज प्रजा है, अब परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है। और भी नीचे पढ़ ले बेटा। उनका साथ दूतों रहता है, परमेश्वर के साथ उनका उद्धार किया। परमेश्वर ने अपने दूतों को अपना प्रजा के लिए नियुक्त किया गया है। आप लोगों को मालूम नहीं है? इब्री पुस्तक 1 अध्याय में लिखा गया 14 वचन में, और मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 10वां वचन में भी लिखा गया, परमेश्वर ने और एक व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का प्रजा है, उनके लिए दूतों को नियुक्त किया गया है। उनका
सेवा हमारे लिए देने के लिए दूतों को नियुक्त किया गया। मेरे सेवा करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में दूतों को नियुक्त किया गया है। मेरा आने जाने में मुझे रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने दूतों को रखा है। उनका सेवा पा नहीं पा रहा है, दूतों को सेवा में नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर को धोखा देने का कारण। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को वो दूतों ने सेवा किया, पतरस को वो दूतों ने सेवा किया, पौलुस ने उस दूतों ने सेवा किया। परमेश्वर की कई दासों को जीवन में जो नियुक्त किया वो दूतों ने सेवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए दूतों को भी नियुक्त किया। यदि हम सचमुच परमेश्वर का संतान बनकर रहे, बराबर में चिंता भी करेगा। हमारे लिए असिस्टेंट को रखा गया, स्वर्गदूतों को। प्रेज द लॉर्ड। हमें बॉडीगार्ड वही है। हाँ, पैसा वालों को कितना बॉडीगार्ड मालूम है आप लोग को? मालूम नहीं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी का मालूम है, जेड प्लस है, क्या क्या मालूम नहीं, जेड है सिक्योरिटी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। फिल्म स्टार्स का भी सिक्योरिटी है। हाँ, अब अदानी अंबानी का भी सिक्योरिटी है, प्राइम मिनिस्टर का भी सिक्योरिटी है। उन लोग लगभग एक महीना में करोड़ों रुपया खर्चा करता है अपना सिक्योरिटी के लिए। सुनने में आ रहा आप लोग को? करोड़ों रुपया खर्चा करता है अपना जीवन को बचाने के लिए। एक बड़ी सिक्योरिटी रखा गया उनको, मुट्ठी भर के पैसा देता है उनको। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो लोग उनका जान बचाने के लिए, लेकिन स्वर्ग से हमको सिक्योरिटी दिया गया, हमें वो सिक्योरिटी को उपयोग नहीं कर पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपके लिए अदृश्य दूतों को रखा गया आपको सिक्योरिटी में। प्रेज द लॉर्ड। उनका सेवा हम लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नीचे और पढ़िए। प्रेम और कोमलता से परमेश्वर ने छुड़ाया, उसने उठाया, प्राचीन काल से सदा लेकर फिरा। प्रेज द लॉर्ड। ये इज़राइल के प्रजा के बारे में लिखा गया, चुना हुआ लोगों के लिए बारे में लिखा गया। जब मिस्र देश से उन्हें छुड़ा के लाया, परमेश्वर ने दूतों को आगे पीछे उनके साथ भेजा गया और परमेश्वर स्वयं साथ चला। वो कहता है, कंधे में लेकर उन इस्राएल प्रजा को, लाखों लोगों प्रजा को मैं चलता फिरता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी उनके कंधे में लेके जाने के तैयार है परमेश्वर, लेकिन आप उनका बच्चा बनकर जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर हमें मिला है। अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से, अलग अलग भाषा बोलने वाला हमें एक छत के नीचे लेकर आया। हमारा अंदर बहुत खूबसूरती ऐसा नहीं है, हमारा अंदर बहुत अच्छा है इसके लिए नहीं है, हमें प्रेम करने का कारण आज प्रभु हमें एक छत के नीचे लाया। यदि आप कोई चिंता का साथ है, यदि कोई दुख का साथ है, आज प्रभु आपकी चिंताओं को प्रेज द लॉर्ड हटाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आपका साथ दूतों को भेजने के लिए तैयार है। वो अपना कंधे में लेकर फिरने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम तैयार है क्या? हम तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम 103 की भजन संगीता हम पढ़ेंगे। पहला वचन पढ़कर सेकंड वचन पढ़ेंगे। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कह। एक बड़ी राजा अपना प्राण से, अपना मन से बातचीत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता है मेरा मन यहोवा का धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य कह। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कर्जदार है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को मालूम नहीं है ये आपका धन्यवाद में कितना शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में कार्य किया हुआ वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हजारों सालों से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया हुआ वचन है। कई गरीबों को अमीर बनाया हुआ वचन है, कई पापियों को
पवित्र व्यक्ति बनाया वो वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये धन्यवाद में कितना शक्ति है आप लोगों को मालूम नहीं है। जब ये आप बाइबल पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। यहोशुआ पुस्तक में पढ़ेंगे तो 6वां अध्याय 20 वचन में, प्रेज द लॉर्ड, यरीको बड़ी दीवार था, ये लोग अंदर फंस गया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा निकलेंगे मिस्रैम के लोग, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? वो लोग धन्यवाद जोर से इतना ऊंचे शब्दों से परमेश्वर को धन्यवाद 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 करने लगा, वो दीवार टूट गया। प्रेज द लॉर्ड। आपका धन्यवाद के शब्दों में, प्रेज द लॉर्ड, आपका सारा समस्या हट जाएगा। आपका धन्यवाद के शब्दों में सारे बीमारी निकल जाएगा। आपका धन्यवाद के शब्दों में सारे गरीबी हट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए धन्यवाद करना है। नया किरार में आएगा तो पौलुस सीलास को जेल में डाला गया, पढ़ा होगा ना आप लोग तो, राइट? वो लोग क्या किया? सो गया। प्रेज द लॉर्ड। शरीर में मार पीट खाकर दर्द के साथ उन्होंने स्तुति आराधना करने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। तो क्या हो गया? धरती हिल गया। भैया आपका धन्यवाद के शब्द में धरती हिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सिंहासन हिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग आपका धन्यवाद को हल्का नहीं समझना, इसलिए बोलता जोर से हालेलुया बोलेगा। जब भी बोलेगा तो स्वर्ग भी हिल जाए। ये कहां से आवाज आ रहा है? ये कौन मुझे याद कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ये कौन मुझे याद कर रहा करके परमेश्वर अपना सिंहासन से खड़ा हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका धन्यवाद के शब्दों में धरती हिल सकता है। आपका धन्यवाद के शब्दों में, प्रेज द लॉर्ड, सारे दीवार टूट सकता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मेरा मन यहोवा का धन्य कहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा वचन दाऊद कहता है उसके उपकार को ना बोलना, राइट? अब जल्दी तीसरा वचन में जंप करेंगे। सब अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, सारे रोगों को चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वो तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उपकाप के समान नहीं हो जाती। पूरा के 5 वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 6 बात दाऊद अपना प्राण को याद दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इसमें प्रथम पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? पीछे आशीष लिखा गया, लेकिन पहला एक ही काम करना है। वो काम करने से पीछे 5 आशीष आपके लिए मेरे लिए रखा गया परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद तो करना है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने किया हुआ भलाई को कभी नहीं भूलना है। बोलता है पापों को क्षमा करना। परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपका पाप, मेरा पाप क्षमा नहीं होता है, यह आशीष हमें नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले क्या करना पड़ेगा? हमारा अधर्म को क्षमा करने पड़ेगा। हमारा पापों की क्षमा चाहिए। मंडली के अंदर बड़ी सेवा चाहिए, शरीर में चंगाई चाहिए, जीवन में आशीष चाहिए, तो पहला हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा पापों के लिए क्षमा पाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला हमारा पापों को क्षमा करना है, क्योंकि धरती के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप के रहित। परमेश्वर का दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया।
प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक 7 अध्याय 10 वचन में लिखा गया, देयर इज नो वन ऑन द अर्थ हु डिड नॉट कमिट सिन। जिन्होंने पाप नहीं किया हुआ कोई व्यक्ति इस धरती में है ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सारे के लोग पाप कर चुका है। रोमी पत्री 3 अध्याय 23 वचन में लिखा गया, पाप करने के कारण महिमा को खो गया। इंसान पाप करने के कारण महिमा को खो गया। इसी कारण यीशु मसीह इस धरती में आया। इसी कारण यीशु मसीह इस धरती में आया ताकि हमारा पापों से हमें छुड़ा सके। प्रेज द लॉर्ड। केवल यीशु को ही अधिकार दिया गया है मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए। हम मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप को क्षमा करने का अधिकार है। केवल ये अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। यदि मैं पाप किया हो, मेरा पाप केवल यीशु ही क्षमा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना है हमारे एक व्यक्ति पवित्र बन जाए। हालेलुया। हम अंदर पाप है। आप पूछेंगे पाप का अर्थ क्या है? प्रेज द लॉर्ड। पाप का अर्थ बाइबल में बहुत कुछ शब्द उपयोग किया गया। अनुशासन को नहीं पालता है, डिसोबीडियंस, आज्ञा को नहीं मानने वाला, आज्ञा को नहीं मानने वाला पाप है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी पत्री में लिखा गया 5 अध्याय की 12 वचन और 19 वचन में लिखा गया, मनुष्य, प्रेज द लॉर्ड, आज्ञा को नहीं मानने का कारण पृथ्वी में पाप आ गया। प्रेज द लॉर्ड। मिला? हाँ, जल्दी पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आ गया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आ गया। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, हाँ, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। अनुशासन के द्वारा नहीं, डिसोबीडियंस करके। कौन से वचन में लिखा गया? 19 पढ़ो। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से एक मनुष्य आज्ञा नहीं मानने के कारण बहुत से लोग पापी ठहरे, बहुत से लोग पापी ठहरे। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से एक व्यक्ति आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। बहुत लोग धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति आज्ञा नहीं मानेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का दृष्टि में पापी है। हमको सब मालूम है योना का बारे में, पढ़ा हो ना आप लोग। एक व्यक्ति आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर ने बोला निनिवे में जाओ, राइट? एक जगह में जाने के लिए बोला, वो वहां नहीं गया, लेकिन उन्होंने निकल पड़ा तारशीश के लिए। निनिवे नजदीक था, तारशीश गांव बहुत दूर था। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति आज्ञा को नहीं मानने का कारण वो नाव में क्या हुआ जी? बाढ़ आ गया। किसका नुकसान हुआ जी? हाँ, सबको डर आ गया। आज्ञा एक व्यक्ति नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति आज्ञा नहीं माना, एक व्यक्ति आज्ञा नहीं माना, नाव में रहने वाला सारे लोगों के जीवन में मुसीबत आ गया। जितना साल से कमाया सारे वस्तुओं को समुद्र में डालना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। प्राण की भी हानि आ गया, कमाई को भी नष्ट हो गया। यदि घर पे एक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है, उनका परिवार में बड़ी समस्या आ जाता है। एक व्यक्ति परमेश्वर को आज्ञा को नहीं मानता है, उस परिवार में बड़ी समस्या आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानेगा तो मुसीबत है, पाप है परमेश्वर का दृष्टि में। हमने पहला सेशन में सुना, प्रार्थना नहीं करेगा तो भी
हाँ, पाप है। प्रार्थना नहीं करेगा तो भी पाप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना नहीं करेगा तो भी पाप है। हमारा दिमाग में पाप का अलग अलग लिखता है, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, प्रेज द लॉर्ड, झूठ बोलना, ये सारे परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। उसके अलावा जो परमेश्वर का चुना हुआ लोग करने वाला पाप है, जो प्रार्थना नहीं करता है वो पाप है। प्रेज द लॉर्ड, जो आज्ञा नहीं मानता है वो पाप है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा विषय, प्रेज द लॉर्ड, जो भलाई करने का अवसर मिलता है भलाई नहीं करे वो पाप है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 17 वचन, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 17 वचन। आपको थोड़ा पाप के बारे में समझाता हूं। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। यह उसके लिए पाप है। अभी ध्यान से सुनना, प्रेज द लॉर्ड। मैं कार में जा रहा हूं, इधर सुनना सब लोग, ठीक है? मैं कार में जा रहा हूं, मेरे साथ आराधना किया वो लोग चल के जा रहा है, मेरे गाड़ी में जगह है, मेरे गाड़ी में क्या है? जगह है, उनको लेके जा सकता हूं। गाड़ी धूप इतना, उनका मेरा गाड़ी में बिठा के उनको ले जा सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, ये भलाई है, उन घर तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन मैं नहीं करे वो काम, मैं विश्वासी होकर वो काम नहीं करे, ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? प्रेज द लॉर्ड। करता है कि नहीं करता है? कोई व्यक्ति भूखा है हमारा साथ आराधना करने वाला, हम जानता है उनका यदि हम मदद ना करे परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी पाप है। हत्या करने की जरूरत नहीं, चोरी करने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह काम नहीं करेगा तो भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो हम कितना पाप किया होगा? राइट? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा गया भेदभाव दिखाने वाला भी पाप है। लगभग याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन में होगा, पढ़िए देखो ना, याकूब की पुस्तक। यदि तुम पक्षपात करती हो तो पाप करते हो, व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराता है। अच्छा कपड़ा पहन के आया, उनके लिए कुर्सी दे दिया, गंदा कपड़ा पहन के आया, उनको जमीन में बिठा दिया। अच्छा कपड़ा पहन के आया, उनको अच्छा गौरव रेस्पेक्ट दिया गया। गरीब आदमी आया, उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। भेदभाव हमारा भाषा वाला है, हमारा जाति वाला है, हमारा परिवार वाला है, ऐसा भेदभाव दिखाएगा परमेश्वर का दृष्टि में वो पाप है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कितना पाप किया होगा? हिसाब किताब है भैया। इसलिए हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है प्रभु, इसलिए हमें चंगाई नहीं होता है, इसलिए हमारा जीवन में उन्नति नहीं होता है। विश्वास का बिना जो जीवन है वो भी परमेश्वर का दृष्टि में पाप है। और परमेश्वर को उपस्थिति में आता हो, प्रार्थना करता है, लेकिन विश्वास नहीं है तो भी पाप है। विश्वास रहित जो कुछ काम करे वो पाप है। रोमी पत्री लगभग 14 अध्याय 23 वचन में होगा, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। विश्वास रहित जो कुछ काम करता है वो क्या है? प्रेज द लॉर्ड। और बहुत कुछ है, खाने पर ज्यादा खाने वाला भी पाप करता है, ज्यादा सोने वाला भी पाप करता है। रात को इधर लोग प्रार्थना कर रहा है, हम लंबा पाव करके घर पे सो रहा है। इधर लोग फास्टिंग कर रहा है, हम फीस्टिंग कर रहा है। पाप है, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। केवल व्यभिचार, हत्या, झूठ बोलना, छल की बात करना, इतना भी नहीं, ये सारे बात परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। दूसरा का गलतियों को क्षमा करना है। यदि आप क्षमा नहीं करें, परमेश्वर आपका पापों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय 14 वचन। इसलिए तुम
मनुष्य के अपराध को क्षमा करो, तुम्हारा करेगा। स्वर्गीय पिता तुम्हारे पापों को भी क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के पापों को क्षमा ना करो, तुम्हारे पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। और यदि आपका हृदय के अंदर किसी के बारे में कड़ाहट है, प्रेज द लॉर्ड, किसी से बात नहीं करता है, प्रेज द लॉर्ड, किसी का विरोध आपके मन में है, आप व्यर्थ चर्च में आया, आप व्यर्थ परमेश्वर को उपस्थिति में आया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहता है, यदि तुम, प्रेज द लॉर्ड, बलि देने के लिए आता है, दान अर्पण करने के लिए आता है, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 23 वचन, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट विधि पर लाए यदि तुम भेंट परमेश्वर का वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे, हाँ, वह स्मरण करे, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरा भाई के विरोध, पड़ोसी के विरोध, घर के अंदर पति के विरोध, पत्नी के विरोध, बच्चों का विरोध, पड़ोसी के विरोध, काम करने का दफ्तर में किसी का विरोध, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने अपना भेंट वहां पर छोड़ दो। जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहला जाकर अपने भाई को साथ मेल मिलाप करो, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर, Praise the Lord, जब तक हमारा पाप क्षमा नहीं होता है, तब तक हम आशीष नहीं पाएंगे, हमारा शरीर में चंगाई नहीं होगा, इतना भी नहीं, हम अनंत काल जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। Praise the Lord, आप कितना भी आराधना करने वाला हो, कितना बड़ा प्रचारक हो, कितना भी अभिषेक पाया हो, Praise the Lord, हालेलुया, बाइबल में ऐसा लोग है, Praise the Lord, हालेलुया, अपने भाई को क्षमा नहीं किया, बड़ा भाई बहन छोटा भाई के बारे में छल की बात कर रहा था, बड़ा भाई बहन मिलकर अपने छोटा भाई के बारे में छल की बात कर रहा था, उसके ऊपर गुस्सा था। ये लोग अभिषेक पाया हुआ लोग हैं, ये लोग पवित्र स्थान में जाके परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, वीणा बजा के आराधना करने वाला बहन है, उनका गीत बाइबल में लिखा गया, वो बहन अपने भाई के विरोध बोलने लगा। प्रेज द लॉर्ड, उसका भाई नहीं था उस वक्त, याद है आपको किसके बारे में बोल रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो भाई वहां पर नहीं था, बहन और बड़ा भाई उनके विरोध बोल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन स्वर्ग से सुनने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर था। परमेश्वर इस बात को सुना, उनका बड़ा भाई को, बहनों को तंबू से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कितना लोग विरोध बोलता होगा, चुप चुप के बोलता होगा, नहीं? प्रेज द लॉर्ड, उन व्यक्तियों को नहीं, आरोन अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, अति पवित्र स्थान में आराधना करने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है, केवल आरोन वहां पर जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, मरियम गीत गा के आराधना करने वाला स्त्री है, बहनों को चलाने वाला लीडर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको क्या मालूम है? बीमारी आ गया, कोढ़ की बीमारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप है, किसी के विरोध कुछ बोले वो पाप है। प्रभु पक्षपात नहीं करता है, वो कितना भी भक्तजन है, वो कितना भी आराधना करने वाला है, परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। छोटा भाई क्या किया मालूम है? हाँ, उसका विरोध चला क्या? उनके ऊपर लड़ाई करने के लिए गया क्या? प्रेज द लॉर्ड। खाली क्षमा नहीं भैया, रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 12 अध्याय 13 वचन, गिनती पुस्तक 12 अध्याय 13 वचन, नंबर्स 12 चैप्टर 13th वर्स। मूसा ने यह कहकर यहोवा
हाँ हे ईश्वर कृपा कर हाँ और उसको चंगा कर। चंगा कर। आरोन पहला मूसा से विनती किया, हमारा गलतियों को क्षमा कर लो। उसको ऊपर लिखा होगा, आरोन ने नहीं लिखा। तब हारून मूसा से कहने लगा, आरोन मूसा से एक बड़ा अभिषक्त अपना छोटा भाई से क्षमा मांग रहा है। हाँ, हे मेरे प्रभु, हे कैसे बुलाए देखो छोटा भाई को, यह भी अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। अति पवित्र स्थान में आराधना करने वाला व्यक्ति है। अपना छोटा भाई का कहता है, हे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की हम दोनों ने जो मूर्खता की, वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर न लगने दे। हमारा ऊपर यह पाप लगना ना दे। भैया, जिसका विरोध हमने पाप किया, हमें पाप को उनसे कबूल करना है। प्रेज द लॉर्ड। यह व्यक्ति सुना नहीं है मूसा, लेकिन खुला बड़ा भाई छोटा भाई से क्षमा मांगा। तुम तो नहीं सुना, फिर भी परमेश्वर ने सुना। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अपने आप को नम्र कर कर, हे प्रभु, तेरा विरोध हमने गलती किया, हमारा पापों को क्षमा कर लो। प्रेज द लॉर्ड। जब ये विनती किया, मूसा आंसू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। कितना देखो मूसा से कितना सीखना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति गलती कर कर हमसे आके क्षमा मांगता है, हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है। कोई लोग शब्द जवाब भी नहीं देता है, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये आदमी आंसू बहा के प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें क्षमा करके उन्हें ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया। दूसरा एक व्यक्ति है बाइबल में, टाइम नहीं है इसके लिए शीघ्र ही बोल देता हूं। दूसरा एक व्यक्ति है, भाई लोग मिलकर उनको पीड़ा किया, उनके जिंदगी को नष्ट करना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग याद आ गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। जोसेफ, यूसुफ के बारे में, इनके 11 भाई मिलकर उनको सत्यानाश करने लगा, उनको खत्म करना चाहा, इनको विरोध षड्यंत्र किया। प्रेज द लॉर्ड। पापा को बोल दिया, मर गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आप लोग जानते हैं, इसके लिए मैं शीघ्र चला जाता हूं। जब ही याकूब मर गया, इन भाइयों का अंदर डर आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को इतना ऊंचा स्थान में ले गया। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र देश का बड़ा अधिकारी, राजा बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी ये लोग उससे डरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में यूसुफ के जगह में रहे तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे? 10 गुना बदला लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, छोड़ेंगे नहीं हम। 10 बार 10 नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मन में इसका रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह के लोग के बारे में बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक परिवार में उसका मामा है, एक जवान लड़का है, लगभग 26 ईयर्स होगा, 26 ईयर्स। प्रेज द लॉर्ड। मामा मर गया। प्रेज द लॉर्ड। एक ही चर्च में जाने वाला है, आराधना करने वाला है, आत्मा में आराधना करने वाला है। उसका मामा ने कभी कुछ बोला होगा उसको, उसका मन के अंदर आ गया, वो दुख हो गया, क्या हो गया मालूम नहीं है। मामा मर गया, लेकिन उसको देखने के लिए नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। उदार पाया वो व्यक्ति, पूरा परिवार मसीह में चलने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति को प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। तो जब ये लोग इकट्ठा होकर बोला, हम यूसुफ का जाके क्षमा मांग लेंगे, हमारा पिता ने बोल के गया, प्रेज द लॉर्ड, आप हमें क्षमा कर लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये लोग गया, यूसुफ के पास गया। वो हम देखा, जब ये आरोन उनके पापा को कबूल किया, तुरंत मूसा आंसू बहा के प्रार्थना किया। यहां पर भी जोसेफ रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आंसू बहाया। जब उनके भाई लोग आके उनसे क्षमा मांगा। पढ़िए उत्पत्ति का 50 अध्याय 17 वचन।
हाँ कि हम विनती करते हैं कि हाँ तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हाँ हमने तुझसे बुराई की थी, हाँ, तुमसे बुराई की थी, पर हम अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अपराधों को क्षमा कर लो। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा रो पड़ा, इधर यूसुफ रो पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब दूसरा आदमी आके पाप को क्षमा मांगता है, प्रेज द लॉर्ड, हम दया दिखाना है। हम क्या करना है? दया दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बाइबल में लिखा गया। जब तक आप दूसरों का पाप क्षमा नहीं करेगा, आपका पाप क्षमा नहीं होगा, आपका चंदा एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका उपवास स्वीकार किया नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना की एक शब्द भी प्रभु सुनेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार, प्रेज द लॉर्ड, 18 अध्याय में 22 वचन पढ़ेंगे। वह पत्रोस यीशु से पूछने लगा, मैं कितना बार मेरे भाई को क्षमा करूं? पढ़िए जल्दी। यीशु ने उससे कहा, हाँ मैं तुमसे यह नहीं कहता हाँ। कि 7 बार, 7 बार, वरन 7 बार से 70 गुने तक। 7 बार, 70 गुने तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ गए थे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। कितना बार क्षमा करना है? आज हमको हृदय में किसी के विरोध है, वहां पर एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया गया। एक आदमी $1 मिलियन, मतलब $10 लाख राजा को देना था। राजा ने उसको बुलाकर माफ कर दिया। यह दास ने दूसरा दास को जाके पकड़ा, राइट, उसको पीटा। थोड़ा ही डॉलर देना था उसको पकड़ के बंधुआई में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन राजा को मालूम पड़ा, ये पहला वाला को पकड़कर डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब ये प्रभु हमारा पापों को क्षमा करता है, हमारा कर्तव्य दूसरों का गलतियों को क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही बात को पौलुस कहता है कोलोसी पत्री 3 अध्याय 13 वचन। कोलोसी पत्री 3 अध्याय 13 वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरों को सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरों के अपराध क्षमा कर लो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जैसा प्रभु ने, जितना गलती हमने किया हमारा जीवन में, जब यीशु के पास आकर हम कबूल किया, जितना गलती हमने किया छोटी उम्र से लेकर जब तक यीशु को स्वीकार किया और पापों को यीशु ने क्षमा कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। हजारों पाप हमने किया, लाखों गलती हमने किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हमारा गलतियों को क्षमा कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। वैसा और एक व्यक्तियों का गलतियों को क्षमा करना है, वो जानबूझ के करे फिर भी हमें क्षमा करना है। एक बार नहीं, कितना बार? 70 गुना अब क्षमा करना है। 70 बार क्षमा करना है। अब मसीह है, आपका आशीष चाहिए, दूसरों को गुनाह को क्षमा करना है, हृदय से क्षमा करना है। यीशु वो दृष्टांत में ही कहता है, हृदय से। आखिरी वचन में होगा वो 22 का 18 अध्याय का 33 या 34 में होगा, हृदय से क्षमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह से नहीं, उनको हमारा हृदय से उनको क्षमा करना है। और इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, मन से क्षमा करना है। हाँ, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो मेरा पिता स्वर्ग में है उसे भी वैसा ही करेगा। वैसा ही करेगा। अगर यदि किसी को विरोध आपका मन के अंदर है, हृदय के अंदर है, हृदय से तो क्षमा कर ले, मन से तो क्षमा कर ले, हृदय के अंदर रखो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यदि हृदय के अंदर रखेगा, सास के विरोध, ससुर के विरोध, ननद के विरोध, बहू का विरोध, बच्चों का विरोध, पति के विरोध, पत्नी के विरोध, बच्चों का विरोध, प्रेज द लॉर्ड, आगे बोलता जाना, पड़ोसी का विरोध,
काम करने के दफ्तर में अधिकारियों को विरो, कुछ भी हृदय के अंदर है उन्हें क्षमा कर लेना, मन से क्षमा कर लेना, क्योंकि यह भजन संगीता में लिखा गया। हम पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। 9वां वचन 103 का 9, वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। आप जितना पाप किया, आप एक बार कबूल कर लिया, परमेश्वर उसको याद नहीं करेगा, वापस नहीं दोहराएगा। तूने ऐसा गलती किया, तूने ऐसा काम किया, इस वक्त इस व्यक्ति के साथ ऐसा किया करके कभी वाद विवाद नहीं करेगा। और नीचे, उसका क्रोध सदा के लिए ना भटकेगा, वो पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है। जब आप कबूल कर लिया हमारा पापों के अनुसार, वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। नीचे लिखा गया, हमारा धर्म का अनुसार हमसे बदला नहीं देगा। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसे वो अपना अपराधों को उन्होंने दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर एक बार आप कबूल कर लिया, एक बार आप क्षमा मांग लिया, उस पापों को वापस याद नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कई जगह लिखा गया, ऐसा यानी भी पढ़ना नहीं वचन, आप लोग नोट कर लेना, घर पे जाके पढ़ लेना। समय पूरा हो गया, मैं बंद करना जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 43:25 43 का 25 में लिखा गया, मीका पुस्तक 7 अध्याय 19 वचन में लिखा गया, अपना पाँव में ही विल ट्रेड अवर सिंस अंडर हिज फीट। और हिंदी में क्या लिखा मालूम नहीं है। 7 का 7:19 मीका 7 की 19। वो हमारा पापों को याद नहीं करता है। इतना भी नहीं है, मीका का 7 की 19, मीका पुस्तक 7:19 पढ़िए। और फिर हम पर दया करेगा, हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। उनके सब पापों को हाँ, गहरे समुद्र में डाल देगा। समुद्र में डाल देगा हमारा पापों को। वो अंडर फुट ही ट्रेड एंड ही विल थ्रो इट इन द सी। समुद्र के अंदर फेंक देगा हमारा गलतियों को। वो याद नहीं करता है, हम याद करेंगे, क्षमा तो कर लेंगे, लेकिन मन से कभी कभी याद करिए। आदमी ने उस टाइम ऐसा बोला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा रहेगा तो भी प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपका शरीर में चंगाई चाहिए, आपका जीवन में आशीष चाहिए। परमेश्वर कहता है, सब कुछ मुझे तुझे तृप्त करूंगा, तेरी मन की इच्छा को पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यह सुसमाचार की भजन संगीता है। पाप क्षमा हो जाएगा, मुकुट पहनाएगा, स्वर्ग राज्य में उद्धार के मार्ग दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक पाप नहीं क्षमा होता है, जब तक ये सारे आशीष अटका रहेगा। पाप की क्षमा होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार बपतिस्मा ले लिया, एक बार पाप क्षमा हो गया, इसका अर्थ नहीं हम पाप नहीं करता है। हम रोज पाप करता है। प्रेज द लॉर्ड। रोज पाप करता है, जाने अनजाने में पाप करता रहता है, बोली में, देखने में, विचारों में। प्रेज द लॉर्ड। कितना गलती करता करके परमेश्वर जानता है, आप जानता है। प्रार्थना करने के पहला, प्रेज द लॉर्ड, प्रतिदिन घर की प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर करने के पहला अपना पापों को कबूल करना है। यीशु ने यही प्रार्थना सिखाया। जब चलो लोग पूछा हम प्रार्थना कैसे करेंगे, तब कहा, हे पिता हमारा गुनाहों को क्षमा करो, जैसा हम दूसरों को गुनाहों को क्षमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम दूसरों को गुनाह को क्षमा नहीं करता है, प्रार्थना भी सुनेगा नहीं। सारे आशीष अटका पड़ा है। आपके लिए जो आशीष तैयार किया प्रभु, चंगाई तैयार किया, प्रेज द लॉर्ड, भरपूरी से भर देने के लिए चाहता है, लेकिन सारे रुकावट है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। हम दूसरों को क्षमा नहीं किया, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, भलाई नहीं कर पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पक्षपात करता है, विश्वास में कमजोर है। हालेलुया। आज हम कबूल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हृदय को खोल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा भजन संगीता वाला दाऊद वापस एक प्रार्थना के शब्द बोला। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा अध्याय? 139 का आखिरी वचन होगा भजन संगीता का। 139 का आखिरी। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। देख
मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर। दाऊद की प्रार्थना है, आज होने दे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यदि कोई पाप, यदि किसी के विरोध मेरे अंदर है, अभी भी मन के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, मुझे क्षमा करो। मन से दूसरों को क्षमा करने के लिए दया करो। आइए हमारी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हृदय के गहराई से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें चंगाई देने के लिए चाहता है, हमारा लालसा को पूरी करने के लिए चाहता है, हमें मुकुट पहनाना चाहता है, हमारा जवानी को बदलाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत कुछ आशीष आपके लिए मेरे लिए रखा गया। आज वो आशीषों को प्राप्त करना है, उसका रुकावट हमारा गलती है, हमारा पाप है, छुपी हुई पाप है। आज दाऊद के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय को जांच ले, मेरा मन को जांच ले। यदि तेरा विरोध कुछ भी गलती हो, उसे क्षमा कर ले। उडरा बाला रिबांडाला शांडाला रगबाला, सब लोग प्रार्थना करिए। आशीष चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।